अंबाला के जो इलाके बरसात के दौरान प्रभावित हुए, उन इलाकों का आज सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने दौरा किया व लोगों से हालातों पर जायजा लिया। इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा के साथ अंबाला के सांसद वरुण चौधरी व अंबाला शहर से विधायक निर्मल सिंह भी मौजूद रहे। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने मीडिया से बातचीत में सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। अंबाला में बीते दिनों बारिश व पहाड़ों से नदियों के रास्ते आए पानी ने खासा नुकसान पहुंचाया। जल भराव से हुए नुकसान के बाद आज हालातों का जायजा लेने सांसद दीपेंद्र हुड्डा अंबाला पहुंचे। इस दौरान अंबाला सांसद वरुण चौधरी व अंबाला शहर के विधायक निर्मल सिंह भी मौजूद रहे। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने लोगों से हालातों पर बातचीत की और देखा कि अभी भी कई जगह जल भराव है। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि पानी की निकासी के लिए कोई भी प्रबंध नहीं किया गया। अंबाला में 2 साल पहले भी ऐसी ही स्थिति थी, लेकिन कोई नई ड्रेन नहीं बनाई गई। दादूपुर नलवी नहर को बंद कर दिया गया। जिसका नुकसान हुआ है उसको सरकार मुआवजा देने का काम करे। उन्होंने कहा कि किसानों को भी बहुत नुकसान हुआ है। इस सीजन के साथ साथ अगला सीजन भी खत्म हो गया है। आज अंबाला जिले में अलग अलग पॉइंट्स पे जो बहुत ही भारी जल भराव और बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, आज हम अलग अलग जगह जाके हमने मौका देख रहे हैं। भाई दुख की बात है कि प्रशासन की तरफ से जो युद्ध स्तर पे जल निकासी के लिए प्रयास होने चाहिए थे, को दिखाई नहीं दे रहा। और ये 2 साल पहले भी ऐसी स्थिति बनी थी अंबाला में कई जगह। यूँ की यूँ बात तो दोबारा, यानी कि 2 साल कोई सबक नहीं लिया गया। ना तो जो ड्रेन्स जो होनी चाहिए थी, इस सरकार में खट्टर सरकार की जो एक पॉलिसी बनी कि भाई ड्रेन नहीं खोदी नहीं जाएगी, वहाँ बनेगी जहाँ किसान खुद अपनी मर्जी से जमीन दे। दादूपुर बंद कर दी इन्होंने, और दादूपुर नलवी बंदी कर दी। नई ड्रेन और नई नहर दोनों ही नहीं बनी 11 साल में, क्योंकि किसान अपनी मर्जी से देने के इंतजार में। और इतने हाईवे बन गए, इतनी जमीन की टोपोग्राफी बदल जाती है, बसासत हो जाती है कि ड्रेन्स की जरूरत पड़ती है। आज जो पूरे हरियाणा में जल भराव है, उसके लिए कहीं ना कहीं वो पॉलिसी जिम्मेदार है, जिसकी वजह से 11 साल से कोई ड्रेन बनी नहीं। हमारी मांग है कि सरकार सबसे पहले मुआवजा दे, किसानों को 50,000 प्रति एकड़ मिनिमम मुआवजा मिले। और कई जगह तो इस सीजन के साथ साथ अगला सीजन भी खतरे में है किसान के लिए। साथ ही सर जो व्यवसायी हैं, जो गरीब हैं, और जो गरीब है, जिनके घरों तक नुकसान हुआ है, उसका घरों का सर्वे करा के एक एक घर को, एक एक परिवार को मुआवजा दिया जाए। सर्वे तुरंत कराया जाए। स्पेशल गिरदावरी, और केवल जो गांव जो किसान की है, वो केवल पोर्टल के माध्यम से नहीं, क्षतिपूर्ति पोर्टल खोल के अपने दरवाजे बंद ना करे। सरकार स्पेशल गिरदावरी के आदेश देके गिरदावर हर गांव खेत में भेजे और गिरदावरी करा के किसान को मुआवजा मिले। और अभी जल निकासी के लिए युद्ध स्तर पर प्रदेश स्तर की एक कमेटी बने, मुख्यमंत्री जी स्वयं बनाए उस कमेटी को। जहां पंप सेट की जरूरत है, जहां पाइप की जरूरत है, जहां बिजली की लाइन की जरूरत है, जिस गांव में, जिस शहर में, कस्बे में जो मुहैया करानी है सुविधाएं कराई जाए। जल निकासी जल्द से जल्द कराए। मैंने ये आवाज उठाई थी, उसके बाद मैंने सीएम को ट्वीट भी किया था, और उसके बाद जो है डीसी से भी बात करी थी, और उसके बाद ये खुला है। ये जैसे बता रहे हैं एमपी साहब ने प्रयास करके वो खुलवाया, लेकिन ये सरकारी कार्यशैली ये है कि वो क्षतिपूर्ति पोर्टल खोल के और अपने घर में अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं। सरकार में जो बैठे लोग, ये नहीं हो सकता। आप वो क्षतिपूर्ति पोर्टल के साथ साथ अपने दरवाजे भी खोलो, लोगों के बीच में आओ, लोग की समस्या को सुन के उनका समाधान मौके पे करो। सारे अफसरों को फील्ड में होना चाहिए, डीसी को फील्ड में होना चाहिए।